नमस्कार प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ाएंगे। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहाँ से शुरू होती है और कैसे होती है और ये क्या प्रोसेस होती है, ये सारा आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सीखने से पहले हम आपको बता दें, हमने मस्कुलर सिस्टम में मसल सेल्स के प्रकार पढ़े थे, जो हमारी 3 प्रकार की होती थी, स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल और इसके बाद देखो इनवॉलंटरी मसल। स्केलेटल मसल हमारी हड्डियों के ऊपर पाई जाती हैं और जो हमारी इनवॉलंटरी मसल होती हैं वो विसरल आर्गन यानी शरीर के अंदर आर्गन में पाई जाती हैं। इसके बाद बात करें कार्डियक मसल, तो कार्डियक मसल हमारी हार्ट पर पाई जाती है। इसके बाद अब आते हैं हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पर। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सीखने से पहले हमें उसके कुछ देखो बाहरी स्ट्रक्चर को भी समझना आवश्यक होता है। तो आइए हम सबसे पहले बाहरी स्ट्रक्चर समझते हैं और विद ट्रिक के साथ हम आपको इसकी सभी परतें और इसके बंडल्स याद करवाएंगे। इसके बाद स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पर आपको लेकर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये हमारी क्या है, ये हमारी बोन है, ये हमारी बोन है और इससे निकला हुआ ये फेसिया है। ये सबसे पहला बंडल जो है इसको फेसिया कहते हैं। और ये जो जॉइंट्स है, इसे टेंडन कहते हैं, इसे टेंडन कहते हैं। इसके बाद ये जो इसका अगला बंडल है इसे हम फेसिकल्स कहते हैं। सबसे पहले फेसिया यानी सबसे पहले जो बोन है उससे सबसे पहले जुड़ा हिस्सा उसे फेसिया कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो फेसिया से निकला हुआ एक बंडल, इसमें कई सारे बंडल्स होते हैं लेकिन उनमें से अगर हम एक बंडल को निकालें तो उसे फेसिकल्स कहते हैं। इसके बाद इसके कई सारे बंडलों से एक बंडल निकालें तो उससे हम मसल फाइबर कहते हैं, जो हमारी मसल सेल्स भी कही जाती है। इसके बाद इन मसल फाइबर के बंडलों से एक बंडल निकालें तो वो हमारा मायोफाइब्रिल कहलाता है, वो हमारा मायोफाइब्रिल कहलाता है। मायोफाइब्रिल के अंदर जो होता है सार्कोमेयर पाई जाती है। इसको समझने से पहले ये तो हमारे सारे बंडल हो गए। नंबर 1 फेसिया, फेसिकल्स और मसल फाइबर और मायोफाइब्रिल। इसको सबसे पहले हमें ये सारे बंडल्स याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले फेसिया, फेसिकल्स, मसल फाइबर और मायोफाइब्रिल। इनको याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों? फांसी फेसिकल, मसल फाइबर माय फेवरेट। यानी हमने किसको फांस लिया है? फेसिकल्स को फांस लिया है। यानी फांसे फेसिकल, सबसे पहले फांसी फेसिकल और मसल फाइबर। फांसी फेसिकल मसल फाइबर मेरी फेवरेट है। क्या? फांसी फेसिकल और मसल फाइबर मेरी फेवरेट है। फांसी फेसिकल मसल फाइबर मेरी फेवरेट है। यानी जो तीनों जो बंडल हैं मेरे क्या हैं? फेवरेट हैं। माय फेवरेट से मायोफाइब्रिल। फांसी फेसिकल यानी फांसी फेसिकल मसल फाइबर मेरे फेवरेट हैं। फांसी से फेसिया और फेसिकल से फेसिकल हो गया और मसल फाइबर तो मसल फाइबर रहा और तीसरा माय फेवरेट से हमारा मायोफाइब्रिल हो जाता है। ये तो हमारे बंडल हो गए। एक बार फिर से रिवीजन करो। फांसी फेसिकल मसल फाइबर मेरे फेवरेट हैं। फेसिया फेसिकल मसल फाइबर मायोफाइब्रिल। अब परतों की ट्रिक याद करते हैं। ये जो सबसे बाहरी परत होती है दोस्तों, ये सबसे बाहरी परत होती है, इसको याद रखेंगे इसको याद रखेंगे ई से। और ये हमारी फेसिकल्स की जो परत है इसे पी से याद रखेंगे। और ये हमारी मसल फाइबर की परत है, इसे हम कैसे याद रखेंगे? ई से, फिर ई से। अब इनके फुल फॉर्म की बात करें तो ये हमारी सबसे भारी परत जो हमारी फेसिया पर पाई जाती है इसे कहते हैं एपीमायसियम। और जो फेसिकल्स पे परत पाई जाती है इसे कहते हैं हम पेरीमायसियम।
सीएम। इसके बाद बात करें तो ये सबसे नीचे तीसरे बंडल की जो परत होती है उसको कहते हैं एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, ठीक है। ये 3 परतें हमें याद रखनी है। इसके बाद एपिसाली यानी जो परतें हैं इनको याद रखेंगे। एपिसाली यानी एपिमाइसियम, पेरिमाइसियम, एंडोमाइसियम, और इसकी परत क्या होती है हमारी, जो मायोफाइब्रिल होती है उसको कहते हैं साली से सार्कोमेयर। साली से सार्कोमेयर, एपिसाली। बंडल की बात करें तो बंडल फांसी फेसिकल मायोफाइब्रिल मेरी फेवरेट है। एपिसाली देखिए, अब हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हमने बंडल याद किए और बंडल की क्रमानुसार ही हमने सारी परतें याद कर ली। बंडल की बात करें तो फांसी फेसिकल मसल फाइबर मेरी फेवरेट है। एपिसाली, क्या एपिसाली मेरी फेवरेट क्या है, एपिसाली के से हमारी परतें हो गई। इसके बाद हम एंटर करते हैं मायोफाइब्रिल जो होता है इसमें सार्कोप्लाज्मा पाया जाता है। क्या सार्कोप्लाज्मा पाया जाता है। इसकी परत सार्कोमेयर होती है, इसकी परत मायोफाइब्रिल होती है, और इसके अंतर्गत जो पाया जाता है ये हम स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो तरल पाया जाता है वो सार्कोप्लाज्मा होता है, और इसकी मायोफाइब्रिल की जो ऊपरी परत होती है उसको कहते हैं हम सार्कोमेयर। क्या सार्कोलेमा। इसकी जो हमारी परत होगी वो होगी सार्कोलेमा। क्या सार्कोलेमा, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको आप सुधार लेंगे, ठीक है। तो हमारी ट्रिक क्या थी, फांसी फेसिकल मसल फाइबर माय फेवरेट एपिसाली। एपी से तीनों परतें हो गई, साली से हमारी सार्कोलेमा हो गई। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जहां हमारी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी की प्रोसेस होती है। जैसे कि देखिए ये स्ट्रक्चर है, ऐसे ही हजारों स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं हमारी मसल में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे देखो किसकी, एक्टिन और मायोसिन की। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्लैक हैं ये हमारे क्या हैं, मायोसिन है। क्या ये हमारे क्या हैं, मायोसिन है। क्या इनको लिख दो, मायोसिन। और इसके बाद ये जो पतली रेड लाइन है ये हमारी है एक्टिन। क्या एक्टिन, ठीक है। एक्टिन कौन सी क्या है, ये हमारी एक्टिन, ठीक है। तो एक्टिन और मायोसिन दोनों के इनमें मुख्य भूमिका होती है। इसके बाद हम बात करें तो ये अब इनके बैंड की बात करें, यानी जो जॉइंट्स होते हैं, जो बैंड होते हैं, जो बंधन होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी जेड लाइन है। क्या ये हमारी जेड लाइन है, और इस जेड लाइन से इस जेड लाइन तक जो बीच में जो कुछ भी होता है, यानी इस जेड लाइन से जेड लाइन की दूरी, इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सार्कोमेयर। ये देखिए दिखाया गया है आपको, ये हमारी क्या हो गई, सार्कोमेयर। जेड लाइन से जेड लाइन की दूरी क्या होगी हमारी, सार्कोमेयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं ए बैंड की। तो दोस्तों आप याद रखेंगे, ए बैंड जो है मायोसिन, क्या मायोसिन को कंप्लीट कवर करके और एक्टिन में जुड़ता है। क्या कंप्लीट मायोसिन को कवर करके, यानी अपने अंदर लेकर एक्टिन से जुड़ जाता है, जिसे हम कह सकते हैं कंप्लीट मायोसिन फिलामेंट एंड सम पार्ट ऑफ एक्टिन। आप कैसे याद रखेंगे, कंप्लीट मायोसिन को कवर करके एक्टिन से जुड़ता है। ये हमारा हो गया ए बैंड। अब बात करते हैं आई बैंड। आई बैंड जो है ये हमारा होता है कंप्लीट एक्टिन फिलामेंट। ये हमारा एक्टिन का भाग है, ये एक्टिन का भाग है, जहां मायोसिन का कुछ भी हिस्सा नहीं होता है, यानी कंप्लीट एक्टिन जो होता है वो हमारा
आई बैंड होता है। ठीक है, आई बैंड होता है। इसके साथ साथ अब हम बात करें एच जोन की, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए हमने स्ट्रक्चर को बड़ा स्पष्ट रूप से समझाया। ये हमारा क्या है, एच जोन है। क्या एच जोन, क्या एच जोन, क्या ये हमारा हो गया एच जोन। और इसके बीच, एच जोन के बीच में क्या पाई जाती है, एम लाइन। देखिए दोस्तों, ये दिखाई हमने और यहाँ भी लिख दे रहे हैं, ये हमारी हो गई एम लाइन। क्या ये हमारी हो गई एम लाइन। एम लाइन के दोनों ओर जो लाइन होती है उसको पूरे तीनों लाइनों को कवर करता है एच जोन। क्या एच जोन। अब हम एच जोन की बात करें तो ये हमारा कंप्लीट, क्या कंप्लीट मायोसिन फिलामेंट, कंप्लीट मायोसिन फिलामेंट जो होता है हमारा एच जोन होता है और इसके बीच में एम लाइन पाई जाती है। अब हम रिवीजन कर ले एक बार, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जेड लाइन से जेड लाइन की दूरी, जेड लाइन से जेड लाइन की दूरी सार्कोमेयर। और कंप्लीट मायोसिन ए बैंड, कंप्लीट मायोसिन ए बैंड ना, कंप्लीट मायोसिन जो कुछ पार्ट एक्टिन का भी कवर करता है वो हमारा ए बैंड हो गया। और सिर्फ मायोसिन को कवर करे, अगर हम इसके अंदर एक लाइन और बना दें ऐसे, तो ये कंप्लीट मायोसिन को कवर करता है, उसे कहते हैं एच जोन। क्या कंप्लीट मायोसिन को कवर करे उसे कहते हैं हम एच जोन। और एच जोन के भीतर बीचों बीच एम लाइन, एम से मिडिल और मिडिल से ही एम लाइन। एक बार फिर से बोलिए, ए बैंड। ए बैंड क्या है, कंप्लीट मायोसिन जो एक्टिन कुछ पार्ट एक्टिन का भी कवर करता है, ए बैंड होता है। अगर हम बात करें एच जोन, अगर हम आपसे पूछें एच जोन क्या होता है तो आप बताएंगे कंप्लीट मायोसिन क्या होता है हमारा, कंप्लीट मायोसिन फिलामेंट क्या होता है, बताइए। कंप्लीट मायोसिन होता है हमारा एच जोन। क्या एच जोन। अगर हम पूछे आपसे आई बैंड क्या होता है तो कंप्लीट एक्टिन क्या होता है हमारा, आई बैंड। क्या कंप्लीट एक्टिन आई बैंड, कंप्लीट मायोसिन एच जोन। और कुछ पार्ट कंप्लीट मायोसिन प्लस कुछ पार्ट एक्टिन ए बैंड। जेड लाइन, जेड लाइन सार्कोमेयर को दो भागों में बांटे। क्या सार्कोमेयर को दो भागों में बांटे। जेड लाइन, जेड लाइन से जेड लाइन की दूरी, जेड लाइन से जेड लाइन की दूरी सार्कोमेयर। क्या सार्कोमेयर। एच जोन के बीचों बीच में लाइन एम लाइन। अब मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट की बात करते हैं। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो थिन फिलामेंट होते हैं, ये पतले होते हैं। और मायोसिन फिलामेंट की बात करें तो ये मोटे होते हैं। ठीक है, ये मोटे होते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया किसका, मायोफाइब्रिल का। क्या मायोफाइब्रिल का ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखो क्या करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को इसी स्ट्रक्चर को देखकर पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये ट्रैक मसल जो बंडल्स की ट्रैक और परतों की ट्रैक और इसके बाद ये ए बैंड, जेड लाइन, आई बैंड, एच जोन, एम लाइन, एक्टिन, मायोसिन, ये इतना आपको समझ में आया होगा। आज के बाद आपको इस टॉपिक से, इन क्वेश्चनों से आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।